हेलो बच्चों, स्वागत है एक और मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोज में, जहां मैं आपको 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से कॉन्सेंट्रेट के साथ में देखना है। और आपको ये बताते बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 5 नंबर में आपके एग्जाम में आते हैं वो सभी करा दिए हैं। और जिन बच्चों ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर देख लेना, क्योंकि बड़े नंबर वाली क्वेश्चनों की संख्या वो ज़्यादा है, इसलिए आप उन क्वेश्चनों को ज़रूर तैयार कर लेना, क्योंकि वो ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करा सकते हैं। ठीक है। और ये जो 1-2 नंबर में आते हैं, 1, 2 या 3 नंबर में जो क्वेश्चन आते हैं वो चैप्टर बाय चैप्टर में आपको कराते चलूँगा। तो ये पहला चैप्टर आपका स्टार्ट कर रहे हैं और जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको तैयार कर लेना है। ठीक है बेटा, तो वीडियो को पूरा देखना ध्यान से, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है। चलिए, तो आपका पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पॉइंट है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव किससे कहते हैं? तो इसको समझने से पहले बेटा, इसको समझने से पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे इस चित्र के द्वारा समझेंगे। ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? सिंपल भाषा में आप ये समझेंगे, वैद्युत द्विध्रुव किससे कहते हैं जब दो आवेश विपरीत प्रकृति के रखे हों। यानी विपरीत प्रकृति मतलब एक धनावेश हो, एक ऋणावेश हो, और दोनों आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों। तो इस प्रकार बने चीज को, बने वस्तु को, बने निकाय को या बने मशीन को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर एक -q आवेश रखा हुआ है, एक +q आवेश रखा हुआ है। अगर आपने -2q लिए हुए हैं, माइनस के यानी कि 2 आवेश लिए हुए हैं, तो प्लस के भी 2 आवेश लेना है। यानी बराबर मात्रा के बराबर 2 आवेश लेने हैं और एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों। तो इस प्रकार बनी युक्ति को क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव। वही बेटा मैंने लिखा हुआ है वह निकाय। निकाय की जगह पर आप कुछ मशीन बोल सकते एक तरह से, लेकिन आप निकाय ज़्यादा सूटेबल है, आप निकाय ही लिखेंगे। ठीक है। वह निकाय जिसमें दो बराबर मात्रा एवं विपरीत प्रकृति के, बराबर मात्रा मतलब ये है कि प्लस -q एक है तो +q भी एक ही रहेगा। अगर -2q लेंगे तो +2q लेंगे। ठीक है। तो ये हो गया बराबर मात्रा। दो बराबर मात्रा एवं विपरीत प्रकृति के, विपरीत मतलब अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस रहेगा। ठीक है। आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखे हों, यानी ये दोनों ज़्यादा दूरी नहीं हुई। मैंने यहाँ आपको चित्र में दिखाया हुआ है कि बहुत ज़्यादा दूरी है, लेकिन रियलिटी में बहुत ज़्यादा दूरी नहीं होती, बहुत कम से कम दूरी होती है। ठीक है। तो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, कुछ दूरी पर रखे हों, तब इस प्रकार बने युक्ति को या बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। और इसका बेटा एग्जाम्पल भी पूछा जाता है, तो वैद्युत द्विध्रुव का एग्जाम्पल बताइए। तो आप कोई भी H2O और HCl कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों में से एक लिख सकते हैं। आपका यहाँ से 1 या 2 नंबर आपके कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक है बेटा। अब आपका अगला पॉइंट है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? ठीक है बेटा, बिल्कुल इसी से रिलेटेड ही है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसे तैयार करेंगे? वैद्युत द्विध्रुव, इसे वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे क्योंकि इसमें -q और +q आवेश दोनों रखे हुए बराबर मात्रा में, तो ये वैद्युत द्विध्रुव है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, ठीक है, चाहे -q ले लो चाहे +q ले लो, ठीक है, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी कि 2l के गुणनफल को क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। ये लिखा हुआ है देखो, q × 2l, यानी कि दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, ठीक है, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या? 2l, ये होगा 2l। इन दोनों के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है बेटा, ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वही इधर लिखा हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उन आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है, उन आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं और फॉर्मूला करता है p × q × 2l। ठीक है बेटा, p = q × 2l। इसका फॉर्मूला बेटा क्या होता है? वो सॉरी मात्रक, इसका मात्रक ये कूलाम लिखा हुआ है, तो कूलाम मात्रक, आवेश लिखा हुआ है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो आप लिख सकते हैं इसका मात्रक, आप लिख लेना। इसका मात्रक होगा बेटा कूलाम इंटू और लंबाई l, यानी इन दोनों बीच की दूरी मीटर से नापते हैं, तो ये मीटर हो गया। ठीक है बेटा, तो कूलाम इंटू मीटर इसका मात्रा रहेगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बोलेंगे बेटा। ठीक है। चलिए देखिए, अगला तीसरा पॉइंट है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
ये बेटा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, तो आप यहाँ समझेंगे वैद्युत क्षेत्र में रखें, यानी कोई एक ऐसी जगह है जहाँ वैद्युत क्षेत्र, हम ये मान सकते हैं कि ये जगह कैसी वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक कोई आवेश रखा हुआ है, और उस आवेश को हम, जिस पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको परीक्षण आवेश बोलते हैं, ठीक है। परीक्षण आवेश और आवेश सभी एक जैसे, लेकिन हम जिस आवेश पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिस पे अध्ययन करते हैं, जिस पे हम जानकारी प्राप्त करते हैं, उस आवेश को परीक्षण आवेश बोलते हैं, और इसमें हम 0 लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हम मानते हैं ये एक एरिया है, इसमें वैद्युत क्षेत्र है ये पूरी में, तो यहाँ कहीं अगर कोई आवेश रखा हुआ है तो उसको मानेंगे परीक्षण आवेश। और इस वैद्युत क्षेत्र के कारण, यानी इसमें ये लाइट वाली जो एरिया है, वो इस आवेश पर हम ये मानते हैं ये आवेश रखा हुआ है, और जैसा ये लाइट है यानी ये करंट है, इस आवेश पर क्या लगाता है, बल लगाता है, या आकर्षण लगेगा या प्रतिकर्षण लगेगा। तो ये वैद्युत क्षेत्र इस आवेश पे जो बल लगाएगा, इस आवेश को हमने, इस बिंदु आवेश को हमने Q0 से लिखना है, ठीक है। तो इस पे जो बल लगाएगा वह बल और परीक्षण आवेश, इन दोनों के अनुपात को, यानी बट्टे को, ये लिखा हुआ है देखो, ये ठीक है। इस जगह पर परीक्षण आवेश रखा हुआ है, इस पे जो बल लगेगा इस वैद्युत क्षेत्र की वजह से, तो वैद्युत क्षेत्र के द्वारा इस परीक्षण आवेश पे जो बल लगाया जा रहा है, वो बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को ही क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है बेटा। तो मैंने ये लिख रखा है, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है, वैद्युत बल। और यहाँ आप वैद्युत बल लिख लेना बेटा, ठीक है, इस जगह पे छूट गया है, यहाँ लिखेंगे आप वैद्युत बल, ठीक है, इस जगह पे लिख लेना। तो वैद्युत बल F तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को, ठीक है, बल और Q0 के अनुपात को ही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इसे E से प्रदर्शित करते हैं, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा बेटा E=F/Q0, ठीक है। इस फॉर्मूले से भी आप परिभाषा लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0 तथा उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रा बेटा क्या होगा, बल का मात्रा न्यूटन और आवेश का मात्रा कूलम, ठीक है। तो न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रा हो गया, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम और आगे चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ लिखते हैं, ठीक है बेटा। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए बेटा देखते हैं अगला चौथा पॉइंट, कूलम बल, या फिर आपसे पूछ सकता है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है बेटा। ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार कर लेना, ठीक है बेटा। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो क्योंकि आपके एग्जाम आने वाला है और आपके बहुत से जो इम्पोर्टेंट है वो हो चुके हैं, लेकिन जो 1-2 नंबर में वो ज़रूरी है ना, तो वो फिनिश करने हैं। तो बेटा आपको ध्यान से समझना है। देखिए बेटा, इसको कूलम बल क्या होता है पहले इसको समझेंगे। जब कोई दो आवेश रखे हों और उन दोनों आवेशों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, उसको हम कूलम बल कहते हैं। जैसे सिंपल में आप समझेंगे इधर, मान लीजिए ये आवेश, दो आवेश रखे हुए हैं, यहाँ पर हमने मान लिया ये प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, इधर भी प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, दोनों तरफ आवेश रखा हुआ है, कोई भी आवेश हो सकता है, एक प्लस और एक माइनस, या माइनस माइनस या प्लस प्लस, ठीक है। जब एक जैसे आवेश रखे होंगे उनके बीच में हमेशा प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल दूर हटेंगे। और जब अलग अलग प्रकार के, जैसे एक प्लस हो एक माइनस हो, या माइनस और प्लस हो, अलग अलग प्रकार के होंगे, तो बेटा उनके बीच में जो बल लगेगा वो आकर्षण खिंचाव होगा, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों आवेश एक जैसे ले लिए हैं, तो हम ये समझेंगे इनके बीच में जो बल लग रहा है यानी एक दूसरे को दूर करेंगे, ठीक है, यानी कि प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब बेटा इसको कूलम बल कैसे समझेंगे, जब कोई दो आवेश रखे हों, ठीक है, और उन दोनों आवेशों के बीच में या फिर तो आकर्षण बल लगेगा या फिर प्रतिकर्षण बल लगेगा, है ना। आकर्षण कब, जब विपरीत प्रकृति के होंगे, और प्रतिकर्षण कब लगेगा, जब वो विपरीत मतलब एक जैसे होंगे, प्लस प्लस के होंगे या माइनस माइनस के होंगे, तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब समझेंगे कि जब कोई आवेश दो रखे हुए हैं और उनके बीच में आकर्षण बल लगे या फिर प्रतिकर्षण बल लगे, है ना, ये एक दूसरे से दूर भागेगा, यानी कि ये इधर चले जाएगा और ये इधर, ठीक है, ठीक, आप समझने की कोशिश करें बेटा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है। अब इनके बीच में जो बल लग रहा है वो बल F है, वो बल F इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि इन दोनों का हमने गुणनफल कर दिया, Q1 और Q2, हम इसको 1 और ये 2 मान सकते हैं।
इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी को हम यहाँ पे r मानते हैं, क्या बेटा मानते हैं r, तो r के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब बेटा होता है बट्टे में रखना है, ठीक है। समानुपाती का मतलब होता है सीधे सीधे रखना है, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है अपोन में रखना है। तो बस यही आपका डेफिनेशन है। इसको जैसे हम समानुपाती चिन्ह हटाते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट मान आ जाता है, जिसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ठीक है बेटा, ये आपको क्या करना है, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लर्न कर लेना है, या फिर ये या फिर ये। अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने ये थ्योरी लिखी हुई है, तो देखो कैसे समझेंगे। दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रत्यक्ष बल F, ठीक है, यानी कि F ये हो गया। उन दो आवेशों के गुणनफल, ये दोनों आवेशों का गुणनफल हो गया, के समानुपाती, यानी सीधा, ठीक है, वही लिखा हुआ है समानुपाती, तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यानी इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, r है, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये अपन में लिखा हुआ है तो व्युत्क्रमानुपाती हो गया। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसका मात्रा बेटा आप ले सकते हैं कूलम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, या फिर सीधा बल का मात्रा आप न्यूटन भी ले सकते हैं, ठीक है। इसका मात्रा क्या रहेगा, न्यूटन, ठीक है, आप लिख लेंगे बेटा, ठीक है, न्यूटन हो गया। अब मैं हट जाता हूँ, इसके शॉर्ट ले लीजिए, उसके बाद में अगला पॉइंट देखते हैं। अब बेटा देखते हैं अगला 5वां नंबर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार कर लेना बेटा, ठीक है। तो आपका प्रश्न में पेपर में पूछा जाएगा गॉस का नियम या फिर गॉस की प्रमेय, ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर 1 या 2 नंबर में आता है तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन रहेगी, चलो मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखिए इसमें क्या होता है, गॉस की प्रमेय बेटा वहीं लागू होती है यहाँ पर काल्पनिक एक बंद वक्र पृष्ठ हम मान लेते हैं। हमने मान लिया ये काल्पनिक बंद वक्र पृष्ठ हो चुका है, ठीक है, ये काल्पनिक, रियलिटी में ऐसा होता नहीं, हमने गोला मान लिया है। अब इस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स, जिसको हम फाई से लिखते हैं, ठीक है बेटा, इसके अंदर से वैद्युत फ्लक्स निकल रहे होते हैं, उसको हम फाई से लिखेंगे। अब थोड़ा ध्यान समझना है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई, उस बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश हम ये मान सकते हैं इस पृष्ठ के, मतलब ये पृष्ठ है, ठीक है, इस पृष्ठ के ऊपर बहुत सारे आवेश होंगे इस पृष्ठ के ऊपर उपस्थित कुल आवेश का 1/1 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर दोबारा समझेंगे, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, कॉमन आएंगे, यानी इसमें से वैद्युत फ्लक्स जो निकल रहा होता है, टोटल जो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, ठीक है, जो वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है वो वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसका फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू Q इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं फाई इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं इसका ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद और बेटा वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें, बहुत मेहनत लगती है बेटा, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, आप नोट कर लीजिए। इसमें बेटा थोड़ा रह गया है, इसमें जहाँ आप लिख सकते हैं, जहाँ Q क्या है, यहाँ Q है आवेश है, ठीक है बेटा, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है, इसका मान होता है, मैं आपको पिछली वीडियो में कई बार बता चुका हूँ। और क्या होता है, इसका मात्रा आप ले सकते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है, इसका किसका, वैद्युत फ्लक्स का, ये फाई क्या वैद्युत फ्लक्स है, ठीक है, तो इसका मात्रा का हो जाएगा, आप लिख सकते हैं वैद्युत फ्लक्स का मात्रा हो जाएगा वोल्ट मीटर, ठीक है बेटा, लिख लेना वोल्ट और मीटर, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बेटा देखते हैं अगला पॉइंट 6, रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व किससे कहते हैं, पहले आप समझ लेंगे। मान लीजिए कोई एक लंबा तार हुआ और इस तार पर आवेश मौजूद है, ठीक है, तो प्रति एकांक हिस्से में, कोई भी एक एकांक हिस्सा मान सकते हैं, प्रति एकांक हिस्से में जितना आवेश उपस्थित होता है उसी हिस्से को बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है बेटा। तो वही मैंने इधर लिख रखा है, अनंत लंबाई के एक समान तार, यानी तार कैसा हो, मोटा पतला नहीं होना चाहिए, एकदम समान, एक जैसा, एकदम पूरे एक जैसा हो, ठीक है। तो अनंत लंबाई के एक समान तार के प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक मतलब कोई भी एक इकाई मान लेंगे, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा को ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा कैसे बनाते हैं बेटा,
ऐसा उल्टा वाई, ठीक है। वाई से लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू होता है बेटा इसका Q अपॉन L, ठीक है। और इसका मात्रा क्या हो जाएगा, इसका मात्रा हो जाएगा कूलम प्रति मीटर, कूलम प्रति मीटर, ठीक है। इसका मात्रक होगा बेटा, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये समझ में आ गया, बिल्कुल इसी तरीके से ये वाला है पृष्ठीय आवेश घनत्व। एक समान पृष्ठ के, पृष्ठ मतलब एक सीधा सीधा प्लेट जैसा होता है, प्लेट भी लिख सकते हैं। एक समान पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, ठीक है, प्रति एकांक, बिल्कुल यहाँ पे देखो प्रति एकांक लंबाई था, यहाँ पर पृष्ठ है तो इसमें क्षेत्रफल आएगा, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित कुल आवेश को ही क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे स्मॉल सिग्मा से, यानी आधा ना बनाना है, स्मॉल सिग्मा बोलते हैं इसको, ठीक है। स्मॉल सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला हो जाएगा बेटा स्मॉल सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन और पृष्ठ क्षेत्रफल है तो ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ Q क्या है, यहाँ Q है बेटा आवेश और ए हो जाएगा क्षेत्रफल, ठीक है बेटा, क्षेत्रफल, ठीक। इसका मात्रक आप ले सकते हैं, इसका मात्रक हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा इसका मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा, मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो गया। उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी के मैंने जो लॉन्ग क्वेश्चन थे पहले चैप्टर से इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको पहले ही करा दिए हैं, और इसका और जो पहले चैप्टर से शॉर्ट थे, वेरी शॉर्ट, जो एक एक दो नंबर वेरी इंपॉर्टेंट थे वो हमने आपको करा दिया। अब इसी तरह के कल वीडियो आएगी जिसमें चैप्टर 2 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि आपका भी भला हो और दूसरों का भी भला हो और तुम दोनों के साथ साथ मेरा भी कुछ भला हो, ठीक है। और आपसे एक और बात शेयर करना चाहते हैं। कल हमने आपके लिए एक स्पेशल वीडियो शेयर की थी जिसमें हम ये सीख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे सही करें। अगर आपने नहीं देखी तो आप जरूर देख लेना, उससे भरोसा दिलाते हैं आपको कुछ ना कुछ आपके नंबर जरूर इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।